हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मानसी माता जी, प्रणाम। तो चलिए, कैसे हैं आप प्रभु जी? बहुत अच्छे माता जी। तो चलिए, आज के भक्ति वृक्षा के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के सत्र में। तो सबसे पहले हम जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कंबुपानी चक्रपाणी पद्मनाभो नरोत्तमा जगताम पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराजो देवराजो भूशक्रो भूपश्च भूपतिः नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन महाराज की जय। चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो मानसी माता जी, मेरे ख्याल से आप पिछले हफ्ते नहीं आए थे, तो आपको अंकुर प्रभु से पता चली गया होगा पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था। तो थोड़ा बताइए कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। अंकुर प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, तिलक के बारे में पढ़ा था कि तिलक हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, और बोलते वक्त पहला सवाल, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। हम वैष्णव की पहचान कैसे करते हैं? तिलक से। तिलक से और कंठी माला से, और पीछे जो चोटी रखी जाती है उसको शिखा से। शिखा से, हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, और कौन? निर्मल प्रभु जी बताइए दूसरे सवाल का जवाब। तिलक की कुछ महिमा बताइए। जी प्रभु, जो जो तिलक लगाता है वो भगवान के वो भक्त कहलाते हैं। और जो तिलक की ऐसी महिमा है कि जो भले कितना पापी हो, उसका भी वो तिलक लगाने के माध्यम उसका उद्धार हो ही जाता है, तो तिलक लगाते हैं तो। अच्छा, और कुछ याद है जो? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मानसी माता जी, बोलिए। आपने लास्ट क्लास में बताया था जो तिलक नहीं लगाते उनकी बॉडी एक मुर्दे का शरीर होता है। अच्छा अच्छा, ये मैं अभी पूछने वाला था निर्मल प्रभु से कि लगाना तो ठीक है, जो नहीं लगाते हैं उसका क्या? तो चलिए, उस सवाल का जवाब आपने दे दिया। चलिए, अच्छा, और कौन? राधा माता जी बताइए, तिलक कौन लगा सकता है? कौन कौन लगा सकता है तिलक? सभी लगा सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भी जीव है जिसमें आत्मा है वो उसको तिलक अवश्य ही धारण करना चाहिए मस्तक पर। पशु के अंदर भी तो जीव है। हाँ जी, पशु के अंदर भी तो आत्मा है। हाँ प्रभु जी, है तो सही, बट मनुष्य को मतलब क्योंकि धर्म का पालन करना है तो ये एक धर्म है, मतलब भगवान के, क्योंकि हम सेवक है ना, हम ये रियलाइज करते हैं कि हम भगवान के सेवक है, तो इसीलिए हमें अवश्य धारण करना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी यदि मैं आप लोगों को कहूं तो मेरे ख्याल से आप लोग 8 लोग हैं इस पूरे सत्र में। तो यदि आप लोग अपने घर में आईने के सामने में खड़े हों तो आपको अपना तिलक दिखना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, अवश्य दिखना चाहिए। आप सब लोगों को दिख रहा है? तो चलिए, ये होमवर्क आप लोगों को मैंने दे दिया, ठीक है? आप लोग होमवर्क कीजिए ये वाला। अच्छा, रेखा माता जी बताइए, हम तिलक क्यों लगाते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
प्रभु जी, हम तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा शरीर मंदिर के समान है। जब हम अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शरीर भगवान को अर्पित है। इसका मतलब है हमने हमारे शरीर को भगवान को अर्पित कर दिया। और तिलक लगाने से दूसरे जो देखते हैं उनको भी वो अच्छी वाली फीलिंग आती है। मैं आपको देखा आप तिलक लगाए हुए हैं, तो मुझे क्या कि ये भगवान का भक्त है, ये वाली और अच्छे लोग हैं करके। अच्छा, और शरीर में कितने अंगों पर कितने जगह पर लगाया जाता है? 13 जगह पर। 13 जगह पर। उनके नाम आप बता सकते हैं यदि आपको याद है तो? जी प्रभु जी, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्राय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिविक्राय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वैष्णव। I am not sure if I am correct. I just tried. I think I missed Om Sridharaya Namah. एक बात पे आपने और एक वासुदेवाय नमः शायद आपने बोला, आपकी थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माता जी को याद है। तो आशा है कि आप सब लोगों को याद करनी चाहिए। जिनको याद नहीं है तो यदि आप डेली करेंगे, आप एक महीने के अंदर ही याद है, आप मान लीजिए 30 के 30 दिन आप यदि तिलक करते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम लेकर बैठने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रभु जी। छोटा सा सवाल उठा था, मतलब किसी सोर्स से सवाल आया था कि क्या स्त्रियां 30 दिन तिलक कर सकती हैं? तो बिल्कुल 30 दिन तिलक कर सकती हैं स्त्रियां, हर दिन स्त्रियां तिलक कर सकती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है, और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को याद नहीं है, आप सब लोग याद कीजिए कि और तिलक भी कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। और जैसे अभी मानसी माता जी ने एक सवाल का जवाब दिया कि जिनके चेहरे पर नहीं होता, उनका चेहरा कैसा होता है? शमशान के जैसे। इसलिए बोला गया कि अर्धपुंड्र विहीनस्य शमशानम सदृशम मुखम, कि जिनके मुख में ऊर्ध्वपुंड्र नहीं है, उनका मुख कैसा, उनका मुख का दृश्य कैसा है? शमशान के जैसा है। और आगे कहते हैं कि यदि हम उनको देख लेते हैं तो हमें पाप लगता है, और उस पाप को धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्य को देखना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें अपने मुख को शमशान नहीं बनाना है, इसलिए हमें हमेशा तिलक धारण करना है। ठीक है, चलिए। हरि बोल। यस माता जी, हरे बोल, बोलिए। हरे कृष्ण। जेव्हा आपण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्राचे म्हणजे आपण नियम करत नाही किंवा जप वगैरे करत नाही, की जे नियमांचे पालन करत नाही त्यांनी कमीत कमी मंदिराबाहेर तरी तिलक लावू नये। माता जी मुझे मराठी नहीं आती, मतलब आपकी आवाज कट जा रही है। आप यदि धीरे धीरे बोलेंगे तो मुझे आपका बात समझ में आ जाएगा। माता जी क्या बोल रही हैं आप? कि जो नियम पालन नहीं करता है तो मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर के बाहर तो तिलक नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मंदिर के बाहर जो तिलक नहीं लगाते हैं? नहीं, जो 4 नियम का पालन नहीं करते ना, तो कम से कम वो मंदिर से बाहर होते हैं ना, तो उसने तिलक नहीं लगाए। माता जी आई एम वेरी सॉरी, आपकी आवाज पूरी कट जाती है। आप बोल रहे हैं कि जो 4 नियमों का पालन नहीं करता है। हाँ, अच्छा ठीक है, उसने बाहर मंदिर से बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो नहीं माता जी, तो इसमें बात ही नहीं आती ना। सबसे पहले तो आपको 4 नियम पालन करना ही करना है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे माता जी। आज उन्हीं पर 4 नियमों के ऊपर ही डिस्कशन होगा। ठीक है, वो भी एक धर्म का स्तंभ है। तो हम लोग क्या, और प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, मतलब हमको करना ही करना है, नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जो 4 नियम पालन नहीं करेगा, तिलक तो बहुत दूर की बात है माता जी की वो तिलक कभी करेगा, चाहे वो मंदिर में हो या बाहर हो। ठीक है, तो हम उन 4 नियमों पे भी आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सवाल आप सब लोगों के सामने है, स्क्रीन पे है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि सवाल है
कि क्या आपने कभी झूठ बोला है और पकड़े गए, तो पकड़े जाने के बाद क्या हुआ आपको बताना है। बहुत सीक्रेट पर्सनल क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं विष्णु प्रभु जी से। यस विष्णु प्रभु जी, आप अनम्यूट हैं, बताइए। प्रभु जी, वो मैं नेहा हूँ, मेरे फोन में चार्ज खत्म हो गया था तो हस्बैंड के फोन से ज्वाइन किया। उसी खुशी में आपसे ही प्रारंभ करते हैं, बताइए माता जी। प्रभु जी, ऐसा तो अभी कुछ याद नहीं है कि झूठ बोल के पकड़ा गया। मतलब झूठ बोला लेकिन पकड़ा नहीं गया, मतलब थोड़ी देर में बताती हूँ कुछ सोच के। यस अंकुर प्रभु जी बताइए। अंकुर प्रभु जी आप म्यूट में है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिलीप प्रभु बताइए। मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जब न्यूज एक्चुअल में मैं पहले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजर थी तो उसमें बिजनेस से रिलेटेड तो पकड़ा जाता था, यानी कि रेट्स के ऊपर होता था थोड़ा सा, और उसमें होता था कि पानी पानी हो जाते थे कि हम उनको झूठ भी नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनके पास प्रूफ होता था, और फिर हमें ऐसा लगता था कि क्या करें, फिर बोल देते थे कि बिजनेस है, इतना चलता है आटे में नमक की तरह बस। अच्छा, अच्छा एग्जाम्पल है, आटे की नमक की तरह थोड़ा थोड़ा करप्शन चलता है। अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। दिलीप प्रभु बताइए, आप बोल रहे थे। नहीं मैंने प्रभु जी अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा यस हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। बस नहीं, मैंने ज्वाइन लेट किया था, थोड़ा देरी हो गया इसलिए मैंने कहा था हरे कृष्णा। कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, ठीक है, ओके माता जी, ओके प्रभु जी। यस राधा माता जी बोलिए। राधा माता जी। राधा माता जी हरे कृष्णा। मैं करती नहीं ना इसलिए। अच्छा निर्मल प्रभु बताइए। नहीं उधर कहीं कर जा रहा था। हरे कृष्णा प्रभु। यस निर्मल प्रभु बताइए। ये पता है ड्राइनेस। निर्मल प्रभु आप म्यूट में, शायद मैंने गलती से कर दिया आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बताइए। मैं जब 98 मुझे किसी आदमी 9th या 10th में था तो थिएटर नया थिएटर खुला था, तो मैं बिना बताए गया था मूवी देखने। तो आया तो मुझे बहुत डांट पड़ा कि बोले पैसा बर्बाद कर दिए क्या, ऐसा क्या कर दिया है, क्या है मूवी में ऐसा ऐसा, तो मुझे बहुत डांट पड़ा। उसके बाद से मैं थिएटर नहीं गया कभी, आज तक मैं नहीं गया हूँ। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और कौन, पूजा माता जी बताइए जल्दी से। हाँ प्रभु। यस माता जी बताइए, कब अजीत प्रभु का आपने झूठ बोला था। अजीत प्रभु जी के कहानी मत कहिए प्रभु, उनके से तो हमको कभी कभी झूठ बोलना ही पड़ रहा है प्रभु। बोलना पड़ रहा है। अच्छा काहे वो बहुत प्रभु मजबूरी में कभी कभी हम ये नहीं कर रहे प्रभु, हम ज्यादातर सच उनको हम बता देते हैं, लेकिन बच्चे के लिए मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है तो पकड़ा जाते हैं, तो वो बोलते हैं बच्चे लोग को यही सिखाती हो तुम, यही मैनर सिखाई हो। वो बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं सच बता दो हमको गुस्सा नहीं आएगा, और वो चीज झूठ में बाद में मुझे पता चलता है तो गुस्सा आ जाता है प्रभु उनको। अच्छा चलिए, अच्छी बात है माता जी। और कोई रेखा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी झूठ बहुत बार बोला है पहले, लेकिन फिर लगता था कि बहुत गिल्टी फीलिंग होता था और लगता था इससे अच्छा सच ही बोल देते, जो होता वो हो जाता। अब भक्ति में आने के बाद झूठ बोलती हूँ प्रभु जी, कभी मंदिर जाने के लिए अभी गिल्टी फीलिंग इतना नहीं आता है। कभी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ बोल के मंदिर जाती हूँ, कुछ प्रोग्राम है 2-3 घंटे का, तो ये सब करती हूँ प्रभु जी। माता जी। Hare Krishna Prabhu, no, I don't have anything to share yet. Okay, you don't have anything to share. Okay, no worries माता जी, thank you. Okay, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो स्तर है वो है कलयुग के 4 पैर और आध्यात्मिक जीवन के 4 स्तंभ। तो किन स्तंभों पर कलयुग खड़ा है और हमारे धर्म के कौन से 4 स्तंभ हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन के 4 स्तंभ का मतलब होता है धर्म के 4 चरण।
चलिए, तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें इसे और जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि हम लोग को ज्यादा समझ में अच्छी तरीके से आए। चलिए प्रारंभ करते हैं। अंकुर प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। प्रभु जी। अच्छा, मानसी माता जी पढ़िए। जी, हरे कृष्णा। आज आइए कली के व्यक्तित्व के बारे में कहानी शुरू करते हैं। कलयुग की शुरुआत में महाराजा परीक्षित कली के प्रभाव को शामिल करना चाहते थे और इस तरह उन्होंने उस स्थान की खोज की और पाया यहाँ कली का व्यक्तित्व था। उसने देखा कि राजा के वेश में एक आदमी एक गाय और एक बैल को डंडे से पीट रहा था, मानो उनका कोई मालिक ना हो। हरे कृष्णा। तो देखिए बहुत सरल है कि कलयुग की शुरुआत जब हुई, जब द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का शुरुआत हुई, तब एक बार राजा परीक्षित वन विहार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वीरान जगह पर एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप था, वेल जेंटलमैन की तरह, राजा की तरह ड्रेस्ड अप था, पर वो कार्य क्या कर रहा था, वो एक बैल और एक गाय को बहुत बुरी तरह मारने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, वो प्रश्न क्यों मैं पूछूंगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रश्न ये है कि आप लोगों में से कितने लोग आज तक शिव भगवान मतलब शंकर भगवान के मंदिर गए हैं आप लोग? जी प्रभु गए जी। हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी गए हैं जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग गए हैं वहां पर मुझे जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है, वहां पर आपको क्या क्या दिखने को मिलता है, आप क्या क्या देखते हैं वहां पर? और मान लीजिए ऐसा कोई मंदिर आप गए जहां पर शिव जी का भी प्रतिमा है और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ कंसंट्रेट करिए भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर। ठीक है, बताइए। तो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं प्रभु जी। अच्छा, गौरी शंकर गौरी माता है और साथ में शिवलिंग है, नंदी जी है। नंदी जी। अच्छा, और कौन और बताइए, और कौन गया है? सेम है प्रभु जी। अच्छा, सेम है। और शेषनाग भी है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शेषनाग भी है। तो आप लोगों, यस माता जी बोलिए। हाँ, शिव जी के हाथ में माला है और डमरू है। अच्छा ठीक है, चलिए, डमरू है, माला है। तो और बस यही आप लोगों ने देखा है, सब लोगों ने मेरे ख्याल से? यस नो? जी प्रभु जी। तो जैसा भी प्रभु जी ने कहा कि नंदी को देखा है, तो आपको जो आपने कभी नंदी को गौर से देखा है, उसमें आपको कुछ अलग लगता है? नहीं प्रभु जी, कभी नोट नहीं किया, सॉरी। अभी वही मैं थोड़ा नैरो डाउन कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप भोलेनाथ को भी छोड़ दिए, अब नंदी को पकड़ते हैं। जब हम नंदी को देखते हैं तो उसमें आपको कुछ यूजुअल, अनयूजुअल, कुछ अलग सा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हटके, कुछ हटके आपको लगता है? प्रभु जी नंदी बैठे होते हैं हमेशा। अरे माता जी, तो इसमें अलग सी क्या बात है, हमेशा बैठे रहते हैं। चलिए अच्छी बात है, वो हमें हर जगह बैठे रहते हैं वो। प्रभु जी उनका मुख जो है ना अपना भोलेनाथ की तरफ ही होता है। ठीक है, और कुछ उनके कभी आपने नंदी के बदन को कभी देखा, बदन को आगे से पीछे तक? नहीं प्रभु जी। किसी ने कुछ गौर किया नंदी को देखकर? प्रभु जी नंदी गेट पे जब स्थापित करते हैं तो अंदर की तरफ मुंह करके करते हैं। जैसे अभी दिलीप प्रभु जी ने कहा कि भोलेनाथ की ओर मुंह करके रहते हैं, वो ठीक है। हाँ। और कुछ कान खड़े रहते हैं प्रभु जी। खड़े रहते हैं, जिसमें हम लोग जाके फुसफुस करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, और कुछ कभी आपने, हाँ सॉरी, यस माता जी, कौन बोल रहा है? हाँ, जब ऐसा लगता है तो नंदी जैसे कि शिव जी का वाहन है ना, तो शिव जी के कब हमें सेवा करने की मिलती है, ऐसा ही वो शिव जी के पास देख रहा है। अच्छा ऐसे कान के देख रहा है। अच्छा, कभी आप लोगों ने नंदी के पैरों को देखा? जी हाँ प्रभु प्रभु जी। देखे हैं। क्या डिफरेंस लगा आपको? क्या उसमें कुछ थोड़ा सा अलग लगता है? क्या अलग लगता है उसमें? वो तो फोल्ड करके बैठ, जब नंदी मतलब जहाँ स्थापित होते हैं वो फोल्ड करके पैर ही होते हैं। ठीक तो है, उसमें
हाँ, और क्या देखा आपने? फोल्ड करके पैर होते हैं, और इसका मतलब है आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा नहीं। आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो 100% अच्छी तरीके से उनको पैरों को देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंदी के 3 पैर फोल्डेड हैं और 1 पैर निकला हुआ है। क्योंकि ज्यादातर वो थोड़े काले पत्थर से बनाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है दिखता नहीं है। लेकिन हमेशा जो बैल है वो क्या है? धर्म है। बैल को धर्म के माध्यम से संबोधित किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि धर्म के 4 पैरों से 3 पैर टूट चुके हैं, 1 पैर रह चुका है, इसीलिए 3 पैर आप देखेंगे फोल्डेड रहते हैं और 1 पैर ही निकला हुआ रहता है। खास करके राइट लेग, आगे का राइट लेग जो है वो निकला हुआ रहे देखेंगे। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो इसको आप देखना और गौर करना। ठीक है, चलिए आप पढ़िए। दिलीप प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बैल सफेद कमल के फूल के समान सफेद था। वह शूद्र से भयभीत था और उसे पीट रहा था, और वह इतना डर गया था कि वह एक पैर पर खड़ा था, कांप रहा था और पेशाब कर रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर जो बैल आप देख सकते हैं, बैल के 2 चरण, मतलब 2 जो पैर हैं पूरा खंडित हैं, वो 1 पैर से खड़ा है। यहाँ पर पीछे के पैर को दिखा गया है कि खड़ा है। ठीक है, लेकिन आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो ज्यादातर जो मैंने देखा, जो मैंने गौर, आगे का जो राइट लेग है वो हमेशा खड़ा रहता है और तीनों दबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो धर्म के जो 4 चरण है, क्योंकि बैल को धर्म के नाम पर संबोधित किया गया है, तो धर्म के 4 चरणों से 3 चरण टूट चुके हैं और बाद बाकी 1 ही चरण रह गया। तो कैसे टूटा? तो यहाँ पर बताया गया कि जो शूद्र, जो कलयुग था, जो कली था, वो इस धर्म पर, वो इस इतनी बुरी तरह मार रहा था, इतनी बुरी तरह पीड़ा पहुंचा रहा था कि वो डर के मारे कांप रहा था। वो 1 ही पैर में खड़ा था क्योंकि उसके तीनों पैर टूट चुके थे, और अंत में वो डर के मारे वो मूत्र विसर्जन कर रहा था। ठीक है, इतना बुरा हाल हो गया था धर्म का। मतलब कहने के लिए तो बैल के लिए कहा गया है, लेकिन असलियत में धर्म का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो मूत्र विसर्जन कर रहा था। फिर पढ़िए, गोपाल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़े प्रभु। यस माता पढ़िए। हाँ प्रभु। ओ तुम कौन हो? आप मजबूत प्रतीत होते हो और फिर भी आप मेरे सुरक्षा में असहाय लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं। आप अपने पहनावे से खुद को एक धर्म प्राय व्यक्ति बताते हैं, लेकिन अपने कर्मों से आप द्विज क्षत्रिय के सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं। तुम दृष्ट, क्या तुमने एक निर्दोष गाय को पीटने की हिम्मत की? क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन गांडीव धनुष के वाहक दृष्टि से बाहर है, क्योंकि आप एक सुनसान जगह पर बेगुनाहों की पिटाई कर रहे हैं, इसीलिए आपको अपराधी माना जाता है और इसीलिए आप मारे जाने के लायक हैं। हरे कृष्ण। तो जब राजा परीक्षित उस कलयुग को देखते हैं कि वो बैल और गाय को, बैल और गाय का दोनों एक जोड़ा वहां खड़ा था, तो जब वो देखते हैं कि इस बैल को इतने बुरी तरीके से ये मार रहा है, तो इतने क्रोधित हो जाते हैं परीक्षित महाराज और कहते हैं कि तुम दुष्ट हो और दुष्ट को मारना ही एक धर्म है। जैसे आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि आतताई वधो हंतु भरवती कश्चन, कि आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। तो इसलिए आतताइयों का मर जाना ही, जैसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि आतताइयों का मर जाना ही अच्छा है, ताकि वो आगे और पाप ना कर सके और उसके पाप को एक फुल स्टॉप मिले, उसको सजा मिले और उसके बाद उसे फिर वो सद्बुद्धि मिले कि वो आगे चलकर अच्छा काम करे। तो इसलिए आतताइयों को मतलब क्या बोलते हैं उनको, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उनको पनिशमेंट बिल्कुल मिलना चाहिए। जो अत्याचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उनको दंड मिलना चाहिए। ठीक है,
अब क्या होता है, पढ़िए निर्मल प्रभु। जी प्रभु जी। महाराज परीक्षित ने तब गाय को संबोधित किया, सत्य के युग में सत्यता आपके 4 पैर तपस्या, स्वच्छता, दया और सच्चाई के 4 सिद्धांतों द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमान, स्त्री के प्रति वासना और नशे के रूप में व्याप्त अधर्म के कारण आपके 3 पैर टूट गए हैं। अब आप केवल एक पैर पर खड़े हैं, जो आपकी सच्चाई है, और आप किसी न किसी तरह के शौक में हैं। लेकिन छल से फलने फूलने वाला कली भी उस पैर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो देखिए, अब परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उस बैल से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि आपके 4 पैर, जैसे एक है तपस्या, स्वच्छता, दया और सच्चाई, इनके 4 सिद्धांतों द्वारा स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 4 अब बताएंगे, अभिमान, स्त्री के प्रति वासना, नशा और व्याप्त धर्म के कारण आपके 3 पैर टूट चुके हैं। अब एक ही पैर बच गया है, वो है सच्चाई का, और इसको भी छल से कलयुग जो है उसको तोड़ना चाहता है, उसको बर्बाद करना चाहता है। पढ़िए अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी माफी चाहूंगा, कॉल आ गई थी इसलिए पता नहीं लगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, चलिए। महाराज परीक्षित जो अकेले ही 1000 शत्रुओं से लड़ सकते थे, इस प्रकार धर्म, बैल और पृथ्वी, गाय के व्यक्तित्व को शांत किया। फिर उन्होंने कली के व्यक्तित्व को मारने के लिए अपनी तेज तलवार उठाई, जो सभी अधर्म का कारण है। हरे कृष्ण। तो जब उन्होंने बैलों को सांत्वना दी, उसके बाद परीक्षित महाराज तैयार हो गए कि नहीं, अब कलयुग का संहार कर देना है। क्यों? क्योंकि कलयुग में 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार की गलत चीजें उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, पढ़िए रजीना माता जी, पढ़िए। माता जी, यू कैन रीड इंग्लिश, हिंदी? No, प्रभु, I can't. ओके, नो वरीज माता जी। रेखा माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। जब कली की व्यक्तित्व समझ गया कि राजा उसे मारने के लिए तैयार है, तो उसने तुरंत एक राजा की पोशाक को त्याग दिया और डर के दबाव में सिर झुकाकर पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज परीक्षित जो समर्पण को स्वीकार करने के योग्य थे और इतिहास में गाए जाने के योग्य थे, उन्होंने गरीबों को नहीं मारा, कली गिर गया और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन करुणा से मुस्कुराए, क्योंकि वे गरीबों के प्रति दयालु थे। हरे कृष्ण। तो देखिए, जब कलयुग को लगा कि अब परीक्षित महाराज नहीं रुकेंगे और बिल्कुल उन्हें अब खत्म करने ही वाले थे, तो कलयुग क्या करता, अपना जेंटलमैन वाला जो पोशाक था वो त्याग देता है और वो कलयुग बन जाता है और तुरंत परीक्षित महाराज से माफी मांगने लगता है। तो जैसे परीक्षित महाराज स्वभाव से ही बहुत दयावान थे, दयालु थे, तो वो क्या करते हैं, वो इनको छोड़ देते हैं। वो ठीक है, दया मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, कभी कभी कुछ जो बहुत चतुर लोग होते हैं, वो लोग कभी कभी सामने वाले के दयावान होने का, अच्छे होने का गलत फायदा भी उठाते हैं। इसलिए हमें कभी कभी ज्यादा दयालु और जरूरत से ज्यादा, मतलब बिना उस सिचुएशन में नहीं जरूरत है, उस सिचुएशंस में हमें ज्यादा दयावान या ज्यादा हेल्पफुल नेचर नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, हमारा गलत फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद परीक्षित महाराज क्या करते हैं कि उनको फिर माफ कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो तुमको नहीं मारेंगे। अब देखिए क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज। यस, सुकांति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, सुकांति माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु जी, पढ़िए। राजा ने इस प्रकार कहा, हमें अर्जुन की प्रसिद्धि विरासत में मिली है, इसलिए चूंकि अपने हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए आपको अपने जीवन के लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए, अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन
इस कंडीशन पे कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम्हें इस राज्य से निकल जाना होगा, क्योंकि तुम अधर्म को फैलाने वाले हो, अधर्म के सहायक हो। ठीक है, तो देखिए अब कलयुग जो है वो परीक्षित महाराज से क्या कहता है, पढ़िए निर्मल प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़े। जी प्रभु जी। इस प्रकार महाराज परीक्षित के आदेश पर कली का व्यक्तित्व भय से कांपने लगा। राजा को अपने समान यमराज की तरह उसे मारने के लिए तैयार देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, इसलिए हे धर्म के रक्षकों में से मुखिया, कृपया मेरे लिए कोई ऐसी जगह तय करे जहां मैं आपकी सरकार के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए जब परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे राज्य से निकल जाना होगा क्यों? क्योंकि तुम गलत के सहायक हो, गलत को प्रोत्साहन देते हो। तब कलयुग कहता है परीक्षित महाराज से कि यदि मैं आपके राज्य से चला जाऊंगा तो मुझे कुछ रहने के लिए जगह हो, क्यों जगह दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा ब्रह्मांड जो था वो परीक्षित महाराज के अंडर में ही था, वो पूरा विश्व पे वो राज्य करते थे। तो उनको अपने राज्य से निकल जाने का मतलब कोई बनता ही नहीं है कि वो अब जाएगा कहाँ। तो इसीलिए कलयुग कहता है कि आपकी सरकार के संरक्षण में, मतलब आपके बाउंड्री में, आपके ही कंट्री में, आपके ही शासन काल में मुझे ऐसे जगह पर रहने के लिए परमिशन दीजिए जहां मैं आराम से रह सकता। तब देखिए परीक्षित महाराज इसका उत्तर क्या देते हैं, पढ़िए दिलीप प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने कली के व्यक्तित्व से अनुरोध किया कि उन्हें उन स्थानों पर रहने की अनुमति दी जहां जुआ, मदपान, वैश्वर्ती और पशुवध किया जाता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब ऐसा परीक्षित ने मांगा, जब कलयुग ने जब मांगा, तो परीक्षित महाराज ने उन्हें 4 जगह दिए जहां वो रह सकते हैं। पहला क्या है, जैसे ये भागवतम का श्लोक है कि धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, कि ऐसे 4 जगह हैं जहां कलयुग रह सकता है। पहला क्या है, धूतम, जहां पर जुआ खेलते हैं, है ना, कसिनोज, होटल्स में, वहां कलयुग का वास है। पानम, जहां हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का जहां नशाखोरी होता है वहां कलयुग निवास करता है। फिर है धूतम पानम क्रिया, जहां पर पर स्त्री पर पुरुष गमन होता है, इलिसिट सेक्स जिसको कहते हैं, वहां पर कलयुग रहता है। फिर सूना, जहां पर लोग मांस भक्षण करते हैं पशुओं की तरह, राक्षसों की तरह, वहां कलयुग निवास करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पाप है, ये जो 4 जगह हैं जहां कलयुग निवास करता है, ये 4 के चारों जगह इतने खतरनाक क्यों हैं? इसलिए यहां सवाल पूछा गया है कि ये पाप जो है इतने खतरनाक क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वे हमें शरीर से तादात्म्य कराते हैं और हमें अज्ञानता में ढक देते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ये चारों चीज हमारे अंदर देहात्म बुद्धि को भरते हैं। हम भगवत गीता में क्या सीखते हैं कि कैसे अपना जो देहात्म बुद्धि वाला जो बुद्धि है उससे निकलना है। लेकिन ये चारों जो चीज है ये हमें अपने आप को शरीर मानने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसलिए ये सबसे बड़े खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम शरीर मानेंगे अपने आप को, तब तक हम भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम खुद शरीर नहीं हैं। जब तक हम आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक परमात्मा तक हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और जैसे ये बोला गया कि अज्ञानता में ढक दिए जाएंगे, फिर धीरे 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 हमारी क्या होगी, अधोगति होगी, और अंत में हमारा जो कीट पतंग की योनियों में ही हमारा जीवन यापन चलते ही रहेगा लाखों लाखों वर्षों तक। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहां बताया गया है कि अशुद्ध जीवन के 4 लक्षण, जुआ, नशा, पशुवध और अवैध यौन संबंध मार सकते हैं धर्म के 4 स्तंभों को। यदि हम इन अधर्म के 4 चरणों को पकड़ लेंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन से धर्म, ज्ञान, अशुद्धता, हर प्रकार का जो अच्छी क्रियाएं हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नियम, नीति, वो सब हमारे जीवन से चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे अब हम लोग आगे देखेंगे। रजीना माता जी, कैन यू रीड दिस?
Yes, Prabhu. Yes, ma'am. Animal slaughter kills mercy, gambling kills truthfulness, illicit sex kills cleanliness, mental and physical, intoxication kills austerity. हरे कृष्ण हरे माता जी, सो मच। तो सबसे पहला है पशुवध, कि एनिमल स्लॉटर। जब हम लोग पशुओं का वध कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से दया चली जाती है। तब हम लोग कह सकते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो किसी को नहीं मारते, लेकिन मारने का प्रोत्साहन तो देते हैं। वो जो इंसान मार क्यों रहा है, वो हमारे लिए मार रहा है। इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं 5 लोगों के बारे में जो लोग मारते हैं। कौन कौन पापी है इसके पीछे, पशुवध के पीछे? तो 5 लोग। पहला वो इंसान जो खुद मारता है, दूसरा वो इंसान जो उसकी सहायता करता है, तीसरा इंसान जो दुकान जाकर काली पन्नी में भर भर कर लेकर आता है, रविवार को लाइन में खड़े रहता है, गधों की तरह देखिएगा लाइन में, पशुओं की तरह खड़ा है, कुत्तों की तरह बोटी के लिए वो। चौथा है जो घर में लाकर पकाता है, शेफ बनकर, है ना, मैग्नेटाइज्ड करके, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइज्ड है, मैजेंटाइज करके जो पकाता है। और 5वां आदमी है हमारे जैसे लोग जो खाते हैं उसे। तो 5 प्रकार का इंसान बिल्कुल इक्वली भाव में पापी बनता है, और ऐसे लोगों के अंदर कभी भी दया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो हत्या को प्रोत्साहन करता है उसके अंदर कैसे कोई कभी दया आ सकती है? क्या कभी जब हमें लेग पीस की जरूरत होती है, फिंगर पीस की जरूरत होती है, हैंड पीस की जरूरत होती है, तो क्या हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ तो क्या उसके जो नाजुक नाजुक उंगलियां होती हैं, तो क्या उन उंगलियों को हम काट कर खा लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे अपनापन रहता है, दया रहती है। लेकिन जैसे ही अपने स्वाद इंद्रियों की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम चल पड़ते हैं कि नहीं चलो उसको मार के खाना है हमें, चाहे हम किसी भी तरीके से हो, लेकिन लाकर अपना पेट भोजन करना ही करना है। इसलिए देखिए मांसाहार आप देखेंगे तो मनुष्य जाति के लिए कभी नहीं बनी है, ये शरीर भी उस तरह नहीं बना है। तो देखिए आप लोग यदि खड़े हैं तो अपने आप भी खुद आप आईने में खड़े होकर देख सकते हैं, हमारे मुंह में जो दांतें हैं, देखिएगा हमारे ये 2 जगहों पर 2 नोखीले दांत हैं, वो छोटे छोटे बनाए गए हैं। और यदि आपने कभी जीवन में हॉरर फिल्म या शो देखा होगा, फिल्म देखा होगा जैसे आहट, है ना, जी हॉरर शो, ऐसा हॉरर मूवीज या क्या बोलते हैं कॉन्ज्यूरिंग, यदि आपने देखा है तो उसमें देखेंगे आपकी जो भूत प्रेत होते हैं उनके देखिएगा नोखीले इतने बड़े बड़े दांत, ये इन दो जगहों से इतने बड़े बड़े दांत। आप यदि शेर को देखेंगे तो शेर में के पास भी इतने बड़े बड़े दांत होते हैं दोनों के। क्यों? क्योंकि उनका शरीर का गठन ऐसे किया गया है, क्योंकि उनको मांस ही खाना है। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना है, इसलिए भगवान ने हमें छोटे छोटे दांत दिए हैं कि उनका दुरुपयोग ना किया जाए। इसलिए हम मांस भक्षण के लिए बने ही नहीं है, लेकिन स्वाद के लिए, स्वाद के चक्कर में, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में हम मांस भक्षण की ओर चल पड़ते हैं कि नहीं, यही सोचते हैं। और आप देखेंगे, यस निर्मल प्रभु बताइए, कुछ आप बोलना चाहते हैं? प्रभु जी इसी पे एक मेरी बात हो रही थी ऐसे ही चर्चा में, तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि मतलब एक सेकंड दीजिएगा आप, 1 सेकंड दीजिए प्रभु जी, 1 सेकंड। संपलं काय ऐकणार मग? No shouting yet. My class is going on. Yes निर्मल प्रभु बोलिए। प्रभु जी मेरे फ्रेंड से ऐसी बात चल रही थी, तो उसने यही दिया, मतलब उसने ये तर्क दिया कि बोले अगर भगवान ने इनको बनाया है कि हमारे भोग के लिए तो बनाया है, कि जैसे जानवर है क्यों बनाया है, इसलिए तो हमारे लिए बनाया है, तो उसको मैं क्या ऐसा रीजन दूं? आएंगे प्रभु जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उस पर भी आएंगे प्रभु जी। ओके प्रभु। सुकांक्षी माता जी आप कुछ कहना चाहती है माता? नहीं प्रभु जी, नहीं। तो देखिए जैसे निर्मल प्रभु जी ने पूछा कि पशुओं को बनाया क्यों गया है, तो एक बहुत सुंदर इंग्लिश में एक कहावत है, जो लोग जो अभी जो निर्मल प्रभु के जो दोस्त हैं, ऐसे लोग हमेशा दोहराते हैं, वो कहते हैं कि टेस्ट ऑल बट गेट एडिक्टेड टू नन।
इसका मतलब है कि खाओ सब, लेकिन किसी के प्रति इतना मतलब जज्बा मत तैयार कर लो। तो देखिए खाने के लिए तो बाजार, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे बाजार में क्यों मिलता है। जैसे अभी एक फिल्म स्टार है जिन्होंने एक विमल गुटखा का एडवर्टाइज करते हैं, तो जब मीडिया पे बहुत सारी बात हुई कि अरे ये फिल्म स्टार क्या करते हैं, फिल्मों में बहुत अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं लेकिन पैसों के खातिर गुटखा का इश्तेहार करते हैं, तो एक उसमें से 3 लोगों में से एक ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा गुटखा होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो उसी तरह का कुतर्क देते हैं कि अरे बाजार में तो साइनाइड भी मिलता है, बाजार में तो जहर भी मिलता है, बाजार में फिनाइल भी मिलता है, तो क्या उसको भी हम खा जाएं, है ना। बाजार में तो आप देखिएगा नालियों में तो पॉटी भी भरा पड़ा रहता है, तो क्या वो भी हमारे लिए ही है, हमारे लिए खाने के लिए है। अब ये कहाँ लिखा है कि जो पशु है वो हमारे लिए है, हमें हमारे खाने के लिए है, ऐसा कहाँ लिखा है कि पशुओं का जो पशु जो अवेलेबल है उसको भी हम खा सकते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो हम शेर को भी खा सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जाते शेर को खाने के लिए। हम हाथी को भी खा सकते हैं, हाथी क्यों नहीं खाते जाने के लिए, क्यों नहीं जाते खाने के लिए। तो ये सब जो है ये कुतर्क हैं जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हम अपना हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम जो करते हैं उस पे कोई उंगली ना उठाए बोल। अभी देखिए निर्मल प्रभु, मैं और एक सवाल पूछता हूं, ऐसा भी आप सुन सकते हैं। लोग कहते हैं कि यदि हम मांसाहार ना करें तो मुर्गियों और बकरियों का तादाद इतना बढ़ जाएगा कि संसार में असंतुलन फैल जाएगा, है ना। लोग कहें प्रभु जी ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा है कि उनके पास कुछ तथ्य नहीं है। यदि आप पूछेगा अच्छा ठीक है पिछले 500 सालों का हिस्ट्री निकालो, हाँ ठीक है, जैसे हम लोग होता है ना मार्केट जब एनालिसिस करते हैं मार्केट का, तो पिछला 500,000 साल का एनालिसिस करते हैं, तो उनसे एक बार पूछिए कि ठीक है पिछले 500 सालों का एनालिसिस करो और देखो कि जब लोग मांसाहार नहीं करते थे तो क्या कभी असंतुलन हुआ, कभी ऐसा न्यूज आया आज तक में कि नहीं लोगों ने बकरियां मुर्गियां खाना छोड़ दिया इसलिए इतना फैल गया, इतना बर्बादी हुआ देश का, इतना रेवेन्यू लॉस हुआ, कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। ये सब जो बहाने हैं ये सब खुद के एक्टिविटी को मतलब क्या बोलते हैं डिफेंड करने के लिए है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, बात और कुछ सही नहीं है। तो लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि टेस्ट के लिए करो। देखिए टेस्ट के लिए तो जैसे मैंने कहा कि टेस्ट के लिए साइनाइड भी है, क्या हम साइनाइड टेस्ट करेंगे कभी? फिर यदि हमने जिसने भी किया उसका टेस्ट किया है बोलने के लिए वो जीवित नहीं रहेगा। तो जो है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे भोग के लिए है, वो एक दूसरे पर्पस के लिए है, वो किसके लिए है वो बात की बात है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। ऐसे तो फिर हम अपने बच्चों को भी खा सकते हैं। हम जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पैदा करती है, वो अपने बच्चे को पैदा करती है, लेकिन वो उसके बच्चे को मेरे लिए पैदा नहीं करती, है ना। उसी तरह मान लीजिए मैं अपने बच्चे को पैदा करूं और घर के बाहर से कोई आदमी आए और उसको मार के चला जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा ठीक है वो मैंने अपने बच्चे को पैदा किया था उसको खाने के लिए, उसके इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो क्या ये तर्क युक्त बैठेगा? नहीं बैठेगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा जो आदमी ऐसा करेगा। तो ऐसे लोग कुतर्क करते हैं अपने आप को जीतने के लिए, अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं। और अब देखिएगा 90% जो इंसान मांसाहार करते हैं, है ना, मांसाहार जो करते हैं उनको ही पाइल्स की बीमारी होती है। हाँ, और एक आप लोग बहुत कॉमन रीजन है जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज में ज्यादा ताकत होती है वेजिटेरियन से। ठीक है, अब बताइए कि अब बताइए कि जो क्या बोलते हैं उसे, हाथी में ज्यादा ताकत होता है या मतलब हाथी में ताकत होता है अपना। आप यदि घोड़े को देखें, घोड़े को भी बहुत ताकत होता है। क्यों? क्योंकि फिर भी वो भी हर्बीवोरस है, वो भी मतलब मांसाहार नहीं करता। हाथी भी मांसाहार नहीं करता, उनके पास भी ताकत है। शेर मांसाहार करता है, उसके पास भी ताकत है। तो यहाँ ऐसा कौन सा कंक्लूजन हम निकाले कि जो मांसाहार करते हैं उनके पास ही ताकत है? लेकिन आप यदि उल्टा देखेंगे, जो लोग मांसाहार करते हैं, किनका मांसाहार करते हैं? बकरी, मुर्गी। तो बकरी क्या मांसाहारी है कि वो शाकाहारी है? मुर्गी क्या वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है? आप देखेंगे जिनका मांस लोग खाते हैं
भोग करते हैं, वो जो मांस जो बना है वो खुद शाकाहारी से बना है। तो इसका मतलब है कि जिस मांस में इतना विटामिन प्रोटीन है, वो विटामिन प्रोटीन कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है? सोर्स है वेजिटेशन, वेजिटेरियन है ना, वेजिटेबल्स, जिसको खाकर वो पुष्ट हष्ट होते हैं और फिर उनको हम हमारे जैसे लोग खा लेते हैं। तो ये कोई भी किसी भी तर्क नहीं है। आप देखेंगे पेट का प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स जितने होते हैं 90 to 95% मतलब नॉन वेजिटेरियंस को ही होते हैं। वेजिटेरियंस को कभी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं होते हैं। वो फिर जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, कुछ डेफिशिएंसी है शरीर में, उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कार्निवोरस मतलब कार्निवोरस नहीं, नॉन वेजिटेरियंस को होते हैं। तो इसलिए कहने वाले हमेशा कहेंगे अरे यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन तर्क जब देखा जाएगा यदि सही तरीके से हम यदि इस पे चर्चा करें तो देखा जाएगा कि ये जो शरीर है, और एक देखिएगा आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से भावना माता जी नहीं है आज, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन आपको आप देखिए, हमारे इंटेस्टाइन में इतना बड़ा हमारा जो यदि इंटेस्टाइन यदि उसको चौड़ा लंबा किया जाए तो 5 मीटर तक चला जाएगा। इतना घुमा ऐसे 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 करके मैगी की तरह हमारे अंदर घुसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें वो जो इंटेस्टाइन में जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया है वेजिटेबल्स को पचाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मांस खाते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कभी कभी जो ज्यादा कभी मांस कोई खा लेता है तो वो जल्दी या तो उसका पेट खराब हो जाता है, या डिसेंट्री हो जाती है, या तो वोमिटिंग हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती है। क्योंकि हमारी जो आंतें बनी है वो नॉनवेज के लिए नहीं बनी है। इन कंपैरिजन टू दैट, यदि आप शेर की आंतें देखें, शेर की आंतें बहुत छोटी होती हैं। जितने भी कार्निवोरस हैं, चाहे वो लोमड़ी हो, सियार हो, कुछ भी हो, उनकी आंतें बहुत छोटी होती है। क्यों? खाया, हजम किया, एग्जिट, खत्म बात। वो रखने का पचाने का बात ही वहां होता नहीं होता। इसीलिए ये जो मांसाहार है, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे ये हमारी वृत्ति को बदल देता है, हमारी सोचने का जो एक दृष्टिकोण है उसको बदल देता है। पूरा का पूरा जो पशुयुक्त दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण हमारे अंदर आ जाती है। हम इसीलिए आज जो हम लोग बोलते हैं कि रेप का केस बढ़े जा रहा है, औरतें सुरक्षित नहीं है। क्यों? नॉन वेजिटेशन एक कारण है, नॉन वेज खाना, कि जब हम पशुओं को खाते हैं तो हमारा वृत्ति भी, हमारा दृष्टिकोण भी पशु हो जाता है। तो हर चीज को हमें चखने का और हर चीज को हमें मारने पीटने का ही मन करता है। इसलिए हमारे अंदर कभी शांति नहीं होती, हम कभी एक जगह पर शांत होकर कभी नहीं बैठ पाते। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जप करना, देखिए जब हम करते हैं ना, मान लीजिए जप को हटा देते हैं, आप भगवान का नाम मत लीजिए कुछ देर के लिए, माला मत पकड़िए। यदि आप किसी इंसान को बोलिए अच्छा एक काम करो, तुम इस जगह पर 5 मिनट के लिए आराम से बैठो, बिना हिले डुले, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो कभी जल्दी नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक खलबली हमेशा मची रहती है कि कुछ करें कुछ करें कुछ करें, हमेशा खलबली मची रहती है। क्योंकि ये जो वृत्ति है, ये जो आदत है, स्वभाव है, पशुओं के अंदर पाया जाता है। आप देखिएगा पशु हमेशा चलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन वो बैठेंगे नहीं चुप से एक जगह कभी। तो ये जो वृत्ति है हमेशा हमारे अंदर आ जाती है जब हम मांस भक्षण करते हैं। इसलिए हमेशा हमें मांस भक्षण से किसी भी प्रकार का हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम मानव हमें बनाया गया है, हमें दानव नहीं बनाया गया है। और जो मांस भक्षण करते हैं उनको दानव की कैटेगरी में रखा जाता है, मानव की कैटेगरी में नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा अब है गैम्बलिंग किल्स। गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना। तो ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जो लोग जुआ खेलते हैं, फिर तीसरा वाला भी उसी के साथ हम ले सकते हैं, जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे हम लोगों ने अपने आसपास के घर में देख सकते हैं, कई घर कैसे उजड़ जाते हैं सिर्फ शराब और जुआ खेलने के लिए। तो इसलिए यदि हम जुआ किस पर निर्भर करता है? झूठ पर। इसलिए लिखा हुआ है ट्रूथफुलनेस, कि धर्म का जो एक अंग है सच्चाई, वो बिगड़ कब जाता है? जब हम जुआ खेलते हैं। तो देखिए जुआ सिर्फ कसिनो में जाकर, होटल में जाकर खेले नहीं जाते। आप आजकल आप लोग देखते होंगे ना, लोग आपके कंपनियों में, ऑफिसेज में
एक क्या होता है वो, जब T20 मैच, जब T20 वर्ल्ड कप चालू होता है, उसमें एक क्या होता है, I11 ना T11 एक कुछ बनता है ना, उसमें एक टीम बनता है जिसमें लोग बाजी लगाते हैं कि देखो ये आदमी यहाँ जाएगा, ये प्लेयर यहाँ जाएगा, ऐसा कुछ 11 फर्स्ट 11 ऐसा कुछ बनता है। तो उसमें आदमी खूब भर भर के पैसा लगाते हैं, वो भी एक जुआ है। तो हर प्रकार का काम जहां हम पैसा लगा रहे हैं, है ना, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बस पैसा लगा रहे हैं ताकि हमको ज्यादा पैसा मिले, वो भी जुआ है। कि हम जब जुआ खेलते हैं तो इससे हमारी लक्ष्मी माँ जो है वो रुष्ट हो जाती है। इसीलिए देखिएगा जुआ खेलने वालों के घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का तो एक स्वभाव ही है चंचला, वो कहीं जल्दी ठहरती नहीं। और जो लोग माँ लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं वो उनके घर से और जल्दी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके घर में सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य जो है, आप जैसे यदि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि हर जगह, हर शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में हर जगह यही कहा गया है कि सत्य के जैसा दूसरा धर्म इस पूरे भूमंडल पर नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। और यदि आप भगवत गीता में जाएं तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा ऐसा मत है, मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, मेरे मत के अनुसार मुझसे बढ़कर धर्म, मुझसे बढ़कर सत्य इस पूरे जगत में नहीं। तो असलियत, इसका मतलब क्या है? सत्य क्या है? भगवान स्वयं सत्य है। इसलिए भागवतम में आप देखें तो वहां पर कहा गया है कि धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम। कि यदि धर्म को देखा जाए, धर्म क्या है? भगवान स्वयं है। और भगवान स्वयं है इसका मतलब क्या है? कि भगवान के माध्यम से जो वाणी, भगवान के माध्यम से जो शास्त्रों में जो वाणी हम तक पहुंचती है वो भगवान का ही स्वरूप है। और उसको यदि हम जुआ में अपना समय गवाते हैं तो हम कभी भी सच के पथ पर, धर्म के पथ पर भगवान को कभी हम समझ नहीं पाएंगे, कभी भी सच को समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा सत्य जो दुनिया में है वो भगवान ही है और दूसरा सत्य कोई नहीं। इसीलिए हमें जीवन में जुआ से बचना चाहिए। जुआ किसी भी प्रकार से पैसे से खेलना, जो कह सकते एक आम भाषा में यदि कहें कि प्लेइंग विथ मनी, है ना, पैसों को लेकर खेलना नहीं चाहिए हमें जीवन में, नहीं तो हमारे जीवन से सत्यता चला जाएगा। ठीक है। तीसरा है इलिसिट सेक्स, पर स्त्री पर पुरुष गमन, है ना। देखिएगा खास करके लड़के और लड़के के माँ बाप हमेशा सोचते हैं कि हमें ऐसी बहू चाहिए जो बहुत सती सावित्री हो, और उनका ही बेटा 4 गर्लफ्रेंड्स को लेकर घूमता है। लेकिन मुझे तो बहू चाहिए पूरा चरित्र वाला, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना, एकदम मक्खन मार के चरित्र वाला 100%, एकदम गाय के जैसा बहू चाहिए। लेकिन मेरा ही बेटा 4 लड़कियों को लेकर घूम रहा है। मतलब क्या कि जो 4 लड़कियां हैं वो दूसरे के घर जाएंगे तो यदि वो अपवित्र हो तो बनता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे, जब मेरी बात आती है तो मुझे तो ऐसा पत्नी चाहिए, एकदम सर के बाल से लेकर सर पैर के नख तक एकदम साफ सुथरा, एकदम निर्मल, एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर होनी चाहिए, है ना। हम लोग यही सोचते हैं। और आजकल ये पर पुरुष पर स्त्री गमन इतना बढ़ गया है कि मतलब किस पर विश्वास किया जाए ना किया जाए पता नहीं चलता है। इसलिए आप देखते हैं बहुत बार जब रिश्ते तय होते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है कि लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, तो जब एक दूसरे को पता चलता है कि अरे मेरे बारे में पता क्या जा रहा है, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? यदि देखिए हर लड़की के माँ बाप को 100% ये अधिकार है कि लड़के के बारे में तय किया जाए, क्योंकि ये वो कबड्डी नहीं खेला जा रहा है कि अच्छा ठीक है एक बार आउट हो गए तो दूसरा तो प्लेयर है मेरे टीम में, वो आगे बढ़ाएगा खेल को। ये एक पूरे जीवन का संबंध है कि एक बार बिगड़ जाए तो पता नहीं आगे क्या हो। इसलिए हर पुत्र, हर बेटे के माँ बाप को हमेशा फ्री रहना चाहिए। यहाँ तक कि एक लड़की को भी, यदि लड़की के माँ बाप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो करने दीजिए। यदि आप सही हैं तो आपको क्यों डर लगता है? जब मेरी शादी हो रही थी
तो मुझे पता चला कि अच्छा लड़कियों वालों ने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि मेरे कंपनी में क्या क्यों कि मैं सही में नौकरी करता हूं कि नहीं करता हूं। मैंने बोला करने दो, क्योंकि मैं जानता हूं वो नहीं कर सकते, क्योंकि अरे मैं कोई वो पान की गुमटी में नहीं बैठता हूँ कि अच्छा पान की गुमटी में गए, पान खिलाया, पता कर लिया कि ये लड़का करता है या नहीं। जिस बिल्डिंग में मैं उस समय बैठा करता था, वो बिल्डिंग 10 तल्ले का था, उसमें 5000 लोग बैठा करते हैं, उसमें कैसा होगा पता नहीं। लेकिन फिर भी यदि पता करते भी हैं तो क्या दिक्कत है? यदि आप सही हैं तो एक बार पता किया जाए, 10 बार पता किया जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और हर बेटी के माँ बाप को बिल्कुल पता करना चाहिए। यदि लड़के वाले गुस्सा हो जाते हैं तो टाटा बाय बाय कहिए, आगे चलिए, बिल्कुल पता कीजिए, क्योंकि आजकल कुछ ठिकाना नहीं है, कौन शराब पी रहा है, कौन जुआ खेल रहा है, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आपको एक छोटी सी बात आई है तो मैं एक बताऊं। मेरे रिलेशन में मेरी एक कजिन सिस्टर है, उनका जब शादी होना था तो एक लड़के से तय हुआ, तो उनके माता पिता ने फिर पता लगाया कि ये फलाना लड़का इस जगह पे काम करता है या नहीं है। तो विश्वास कीजिए, लड़का काम करता है, उसी पोस्ट में काम करता है, उसी कंपनी में काम करता है, उसी नाम का लड़का है, ये चारों बात मिलते हैं, बस एक ही बात नहीं मिलता कि लेकिन वो लड़का नहीं है, लड़का कोई और है। तो ये पता करना, क्योंकि कंपनियों के अंदर में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो मेरी जो आंटी है उनका थोड़ा जान पहचान बहुत ज्यादा ही है, वो किसी तरह जान पहचान निकालती है, तो फिर पता चलता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं करता है, घर में बैठता है सुबह से, तो फिर रिश्ता टूट गया, आगे बढ़ गया। इसीलिए हमेशा अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद रिश्तों को आगे बढ़ाइए। नहीं तो फिर यदि आप अपने बेटियों को किसी पियक्कड़ और गधों के हाथ में दे देंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, और खास करके लड़कों का बिल्कुल 100% इन्वेस्टिगेशन कराइए कि भाई साहब सुबह शाम कहाँ जाना आना करते हैं, हमेशा बिल्कुल कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है इंटॉक्सिकेशन किल्स, कि नशा किसी भी तरह का, चाहे वो चाय, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं चाय से लेकर ड्रग्स तक, किसी भी तरीके का नशा यदि इंसान करता है, उसमें क्या होता है, उसकी तपस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि जो इंसान नशा करता है वो ज्यादा देर तक एक जगह पे ना बैठ सकता है, ना कंसंट्रेशन पावर पूरा का पूरा बिखर जाता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का, जैसे देखिए हम लोग कभी जब लोग कहते हैं कि नशा है ना, नशा किसी भी चीज का, चाहे एक अच्छे चीज का भी क्यों ना हो, है ना, उसका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे चीज को भी जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे लिए वो खराबी कर देती है। इसलिए किसी भी प्रकार का गलत चीजों का नशा तो बिल्कुल ना करें, किसी भी कीमत पे नहीं। अपने आप को बचाइए, अपने शरीर को बचाइए, और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बचाइए। क्योंकि आपको कुछ हो जाता है, मान लीजिए मैं पैरालाइज हो गया, खटिया पे ही मल मूत्र त्याग करने लगा, तो सोचिए मेरे पत्नी, बाल बच्चों, माँ बाप का क्या हाल होगा, मेरे पीछे ही वो सड़ जाएंगे। इसीलिए यदि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो अपने आप को संभाल के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी प्रकार का नशा में बिल्कुल मत जाइए। मैंने अच्छों को, मेरे साथ एक कॉलेज में पढ़ता था, बोकारो स्टील से बंदा एक आया था, मेरे साथ ही था, वो उसका अलग डिपार्टमेंट था। एक साल मेरे साथ हमारे एक रूम में हम लोग 6 लोग रहते थे, तो हमारे साथ 1 साल रहा एक इंसान जिसने सिगरेट को छुआ नहीं था। 4 साल छोड़िए, 3 साल खत्म होते होते वो एक चेन स्मोकर बन गया था, है ना। स्मोकर और चेन स्मोकर में बहुत अंतर होता है। तो जो इंसान सिगरेट नहीं पीता था वो एक चेन स्मोकर बन गया, सिर्फ क्या करने से, संग बदलने से। क्योंकि मेरे रूम में 6 के 6 लोग किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे उस समय। अब क्या है वो तो भगवान ही मालिक है, जो भी है। उस समय में ये मतलब भगवान की देन ही थी कि ऐसे लोग जुड़ गए थे एक रूम में कि कोई भी नशा नहीं करता था। तो लेकिन जैसा ही संग बदला वैसा ही इंसान का रंग भी बदल गया, क्योंकि उसके जितने भी ब्रांच मेट से सारे लोग नशेड़ी गंजेड़ी थे, और अंत में वो भी नशेड़ी गंजेड़ी बन गया। फिर रूम भी चेंज किया, उसके हॉस्टल में चला गया, फिर बिखर गया। अब कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कुछ करते हुए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अपना जीवन, जैसे बोलते हैं ना कि अपने ही हाथ से अपना ही कब्र खोदना, तो ऐसा कार्य बिल्कुल मत कीजिए। खुद तो हम जाएंगे भी, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को भी लेके चले जाएंगे। इसलिए मुझे याद है कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मेरे साथ एक लड़का था, बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा नहीं था, मतलब था।
उसी समय से गुटखा फुटका खाना खाता था वो। तो मुझे अभी 4 साल पहले पता चला कि एक लड़के ने बताया कि फिर उसका क्या था कि उसके पिता नहीं थे, तो अंडर एज था बोल के उसके पिता का नौकरी उसके माता को दिया गया, कि ये लिखा गया कि जब बेटा का उम्र 18 साल हो जाएगा तो नौकरी माँ के नाम से बेटे को दे दिया जाएगा। तो नौकरी भी मिला, ईसीएल में नौकरी मिला। आप यदि पता करेंगे तो लोग बोलते हैं कि ईसीएल में जो नौकरी करता है वो सोना लाता है और मर जाता है तो हीरा लाता है, ऐसा कहावत है हमारे तरफ, ठीक है। तो ईसीएल में नौकरी करता था, इतना सब कुछ, घर फ्री, करंट फ्री, सब कुछ फ्री, पैसा अच्छा, 50,000 रुपए नौकरी महीना, और क्या चाहिए जीवन में। फिर भी इतना नशा, इतना दारू पीता था, बस एक दिन इतना शराब पीकर बस वो 2 व्हीलर में आगे जा रहा था, उसको दिखाई नहीं दिया आगे ट्रक खड़ा था, बस इतना उसके गाड़ी का रफ्तार इतना ज्यादा था कि सीधा गया, ट्रक खड़ा है, ट्रक हिल नहीं रहा है, बस गया और उसका मुंह पूरा ट्रक में लगा और वहीं डेड स्पॉट हो गया। और उस समय उसके घर का हाल क्या है, उसके घर में छोटे छोटे 5-5 साल, 3-4 साल, 1-8 साल में डिफरेंस में 3-3 बच्चे घर में पड़े हैं। तो सोचिए अब उसके पत्नी को ना जाने कितना कठोर परिश्रम करना होगा उन 3 बच्चों को जीवन में पार लगाने के लिए। इसलिए हमें जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। इसलिए मैं सिर्फ देखिए धर्म के बारे में नहीं, यदि हम धर्म को पकड़ते हैं तो भक्ति कितनी और आगे जाती है नहीं जाती है वो तो सेकेंडरी है, कम से कम हमारा अपना जीवन, अपना पर्सनल लाइफ सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं लाइफ सोसाइटी में। इसलिए हमें किसी भी तरह का नशा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये कोई पढ़ना, जमुना माता जी पढ़ना, अच्छा रजीना माता जी पढ़िए मीट ईटिंग। रजीना माता जी हैं नहीं है, माता जी, रजीना माता जी, अच्छा अंकुर प्रभु जी पढ़िए मीट ईटिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। Human beings should be non-violent. We have been given sufficient grains, fruits, milk, and vegetables, and there is no necessity to kill poor animals. Krishna consciousness devotees have given up meat and are very healthy, whereas people who are eating meat are still, despite their meat eating, subjects to so many diseases and unhealthy conditions. Gambling agitates the mind, induces lying, oblique cheating, illicit sex. Vedic थोड़ा सा blur है ये. Vedic principles, no sex outside marriage. Human society marriage distinguishes us from cats and dogs. All religions have a system of marriage to avoid illicit sex. Makes us forget things, makes us lose our good sense and intelligence. You may forget your problems, but they don't go away. When the intoxication wear off, they are back again. Take away self-control. The intoxicants make us do foolish things that we regret later. हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में दिया गया है कि जब हम लोग मीट ईटिंग खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग नॉन वायलेंट, अहिंसक बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास हमारे धरातल पर प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल, फूल हैं जिनको हम खाकर पाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज हैव गिवन अप मीट एंड आर वेरी हेल्दी, वेयरएज पीपल हु आर मीटिंग ईट दे आर स्टिल डिस्पाइट देयर मीट ईटिंग सब्जेक्ट टू सो मेनी डिजीजेस, है ना। कि जो लोग ज्यादा मांस भक्षण करते हैं वो लोग कहते हैं कि प्रोटीन विटामिन मिलता है, लेकिन वही लोग एक समय के बाद सबसे ज्यादा, किसी का पेट खराब हो गया, कोई बॉइल्ड फूड पे है ना, कोई बिस्तर पे है, कोई लेटा हुआ है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से उन रास्ते पे नहीं जाना है। गैम्बलिंग, जैसे मैंने कहा कि हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित कर देता है। इलिसिट सेक्स, किसी भी तरीके से हमें पर स्त्री पर पुरुष गमन के उधर नहीं जाना है हमें जीवन में। इवन देन शादी में भी, यदि शादी भी हो गया है, शादी का मतलब नहीं है कि हम कुत्ते कुत्तियों की तरह सिर्फ संभोग में ही लगे रहे। सिर्फ ये एक देखिए,
सेक्स जो है वो एक प्रोसेस है कि रिक्रिएशन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए एक प्रोसेस, एक तरीका है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमें संतान उत्पत्ति करने के लिए एक प्रोसेस दिया गया है, जिस प्रोसेस को हम धारण करके संतान उत्पत्ति करते हैं। नहीं तो फिर हमें कुत्ते, यदि हम जैसे बोलते हैं ना कि एक यदि पुष्ट बच्चे को हम जन्म नहीं देते हैं, एक संस्कारी पुरुष को बच्चे को जन्म हम यदि नहीं देते हैं, तो वो बच्चा वो गधे बिल्लियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही है कि आप देखेंगे रोड पर एक देखिए 4-5 कुत्ते एक कुतिया के पीछे आगे पीछे भागते रहते हैं सुबह शाम। तो यदि हम अपना प्लानिंग, अपना तरीका नहीं अपनाएंगे, सही तरीका जो शास्त्रों में बताया गया है, तो हमारा जीवन भी वो कुत्ते बिल्लियों की तरह ही हो जाएगा। इसलिए शादी हो गया इसका मतलब नहीं है कि वी गेट अ लाइसेंस टू डू सेक्स। सेक्स एक तरीका, एक प्रोसेस है, एक काम करने के लिए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। सेक्स इज नॉट अ लाइसेंस, है ना, मैरिज इज नॉट अ लाइसेंस फॉर डूइंग सेक्स। इसलिए हमें संभोग भी एक मात्रा में, जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं और हमारे शास्त्रों में वैसा बताया गया है कि whenever we have union, it should be only once in a month, not more than that। नहीं तो फिर हमारी वृत्ति भी वो कुत्ते बिल्लियों की तरह ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन, जैसे मैंने बोला कि किसी भी प्रकार का नशा हमारे मस्तिष्क को खा जाता है। इसलिए हमें यदि अपने मस्तिष्क को बचाना है तो हमें हमेशा हर प्रकार के नशीले पदार्थ से हम अपने आप को बचाएं, अपने शरीर को बचाएं, और फिर अपने सगे संबंधियों, परिवार पे भी रहम करें कि उनको भी ज्यादा तकलीफ में ना डालें। ठीक है। फिर पढ़ना चाहेगा जमुना माता जी, पढ़ना चाहेंगी? प्रभु जी मैं पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। हाँ, सफलता का रहस्य आध्यात्मिक जीवन या यहाँ तक कि किसी के भौतिक करियर में सफलता के लिए उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ सुखद लगने वाली चीजों को त्यागने की ताकत होनी चाहिए। पाप करना, खास कर नशीला पदार्थ लेना हमारी यह शक्ति छीन लेता है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर बताया गया सफलता का रहस्य, हम सफल जीवन में कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ बताया गया कि आध्यात्मिक जीवन, या यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दीजिए, भौतिक जीवन को पकड़िए। यदि भौतिक जीवन में भी यदि करियर में हमें कुछ करना है, जीवन में हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, जीवन में एक लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, यदि तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ सुखद लगने वाली चीजों को त्यागने की ताकत होनी चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, वो बिना मुश्किलों को अपने जीवन में लाए वो कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, जो लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं, आप यदि खास करके दिल्ली साइड में, आप एक जगह है जिसका नाम है मुखर्जी नगर, आप यदि देखेंगे तो एक एक हाथ के रूम बने हुए हैं, और उसमें उसी कमरे में वो लड़का लड़की घुसकर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, वो जो बोलते हैं ना बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, वो किताब में घुसकर बैठा है। तो क्या उसे मजा आ रहा है, इसलिए वो बैठा है। जो लोग IIT करते हैं, 10-10 घंटा पढ़ते हैं सुबह शाम, आंखों में इतने बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे, चश्मे के बाहर से आप यदि देखें तो ऐसा लगेगा उसका 2 नहीं 4 आंख है, ऐसा लगेगा, इतना मोटा चश्मा। तो वो क्यों कर रहा है, क्या उसे मजा आ रहा है? आप यदि देखेंगे आजकल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, तो मीडिया में एक बहुत अच्छा लाइन, बहुत सुखद बोल्ड लाइन लोग बोलते हैं कि जो काम तुम्हें करने में तुम्हें मजा ना आए, वो काम कभी मत करो। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो पढ़ने में तो मजा नहीं आ रहा है, वो तो मजबूरी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना सिलेबस है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। जो लोग बिजनेस बनाना चाहते हैं, क्या वो मजे ले रहे हैं, रात दिन प्लानिंग करके, कभी प्लांट बन रहा है, कभी ये अप्रूवल, कभी स्टेट गवर्नमेंट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ, मतलब 10 हजार का नाटक। क्या उन्हें मजा आ रहा है? नहीं। फिर वो क्यों करते हैं? तो ये जो लाइन स्टेटमेंट आप देखेंगे हर जगह चलता है,
इसको पुष्ट करने के लिए इतना पैसा मीडिया में खर्चा किया गया है क्या, कि वो काम बिल्कुल मत करो जिसे करने में तुम्हें मजा ना आए, है ना। या तो उल्टे तरीके में देखा जाए तो वही काम करो जीवन में जो तुम्हें करने में मजा आए। एक बात हमें ठान लेनी होगी कि यदि हमें जीवन में सफलता पानी है तो मजा छोड़कर मजे करने के पीछे रहेंगे तो हम जीवन में कभी सफल नहीं बन पाएंगे। एक उदाहरण के लिए, आपने कभी एक कैटरपिलर को देखा होगा या पढ़ा होगा, यदि अच्छे से लाइव नहीं देखा होगा तो हम लोग पढ़े ही हैं। एक कैटरपिलर जीवन में यदि मजा लेना सोचेगा, मजा लेने की यदि सोचेगा, उसे अरे यार कुकून में आराम से बैठे हैं, क्या करना है, छोड़ो आराम से, उतना जद्दोजहद नहीं करना है, तो क्या आपको लगता है कि कभी वो कैटरपिलर अपने जीवन में बटरफ्लाई, तितली बन पाएगा? नहीं। कैटरपिलर ना जाने कितना जद्दोजहद करता है, अपने पंखों को स्वस्थ पुष्ट बनाने के लिए इतना तड़पता है, इतना तड़पता है, इतना तड़पता है कि जब वो कुकुन टूटता है अपने आप, उसके तड़प से और उसके कुकुन के टूटने से उसके पंखों में वो ताकत आ जाती है कि वो जीवन भर, अंत में जीवन भर वो मजे ले सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वो ऐसा काम करो जिसे करने में मजा आए, एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है कभी भी सुखदायक नहीं है। यदि उच्च लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं तो कभी भी वो जो रास्ता है, वो प्रोसेस, वो जो तरीका है, कभी भी सुखदायी नहीं है। वो हमेशा आपको झंझट लेना पड़ेगा, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको रात रात जागना पड़ेगा, तब जाकर कहीं जो अंत का जो रिजल्ट है, रिजल्ट में मजा है, लक्ष्य में मजा है, लेकिन प्रोसेस में मजा नहीं है। यदि आप प्रोसेस में मजा कीजिएगा तो लक्ष्य में आपको भोगना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको छाती पीटना पड़ेगा, सर फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, समय बीत जाएगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता था कि अरे भाई तुम लोग तो स्कूल के समय में अच्छा पढ़ने वाले थे, हम लोग तो खाली लड़ाई वड़ाई में व्यस्त रहते थे, देखो अभी इतना बुरा हाल हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन फिर भी भगवान की दया से वो अभी कहीं अच्छे जगह में सेट है, घर परिवार चल रहा है बढ़िया से, लेकिन रियलाइजेशन अभी है, उस समय नहीं होता। तो जब भौतिक जगत में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो क्या आध्यात्मिक जीवन में हमें करना नहीं पड़ेगा? इसीलिए मजे लेने का जो एक भाव होता है, एक स्वभाव होता है कि अरे यार आराम से, है ना, हमें लगता है कि 4:30 जब बजे तो नहीं उठना चाहिए। लेकिन हर वो भक्त जो हर रोज अपने नींद से लड़ता है और लड़कर डटकर उठ जाता है, बिस्तर को त्याग देता है, देखिएगा लक्ष्य क्या है उसके सामने, वो अच्छे से 4:30 बजे मायापुर का मंगलारती का दर्शन कर पाता है। ये लक्ष्य, जब हम मंगलारती का दर्शन करते हैं, जब नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं, तो कितना सुखदायी, कितना परम आनंद मिलता है। उस समय नहीं लगता है, उस समय लगता है हमें कि अच्छा जल्दी उठ गए, सोए रहते तो मंगलारती छूट जाता। उस समय का सुख अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रोसेस है उठने वाला, वो बड़ा दुखदायी है। लगता है खास करके, है ना, ठंडे के दिनों में, खास करके अंकुर प्रभु को लगता होगा जब एनसीआर में इतना ठंड पड़ता है कि अरे रजाई से निकले ही ना, आराम से रजाई के अंदर घुसे रहे, है ना। लेकिन रजाई में घुसे रहने से हमारा मंगलारती चला जाएगा। लेकिन यदि हम डट कर निकलेंगे अपने रजाई से, तब जाकर हम जीतेंगे। कष्ट तो होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन जो लक्ष्य है कि मंगला आरती हमें मिलेगा जीवन में दर्शन करने का, वो जो है, उसी तरह धीरे धीरे करते हुए यदि हम आध्यात्मिक जगत में हम कष्ट करेंगे, जैसे एक हमारे ओडिया में, बंगाली में कहावत है, कष्ट कर ले ही कृष्ण मिलिवे, मतलब कष्ट करेंगे तो ही कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, है ना। क्योंकि क से कष्ट होता है, क से कृष्ण होता है। तो कृष्ण उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कष्ट करते हैं, जो तैयारी करते हैं अपने जीवन में, है ना। 100% रिजल्ट वही लाता है जो दिन भर रात खटता है, दिन रात फॉर्मूला रटता है, ये करता है, वो करता है, दिन भर नोट्स बनाता है, उसी को लक्ष्य प्राप्त होता है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम छोटा अपने पग को आगे बढ़ाते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। देखिए, ये जो लड़ने वाला जो सीन है, ये हर दिन हर क्षण होगा हमारे साथ, हर क्षण होगा। कि अच्छा, बाहर जब जाएंगे तो खास करके देखिएगा, आप जब ट्रेन में जाते हैं, जब पेंट्री वाले जब आलू चॉप बेचने आते हैं,
है ना, स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूँ, और थोड़ा एसी में थोड़ा कम लगता है क्योंकि वहाँ हवा थोड़ा कम रहती है। खास करके जब आप स्लीपर में रहेंगे तो देखेंगे जब आलू चॉप वाला आता है, समोसे वाला आता है, उसके उस समोसे से, उस आलू चॉप से ऐसा सेंट निकलता है, आपके पूरे शरीर को, आत्मा को विदीर्ण कर डालेगा। वो कहेगा अरे यार एक आलू चॉप हो जाए, 10 रुपया ही है और क्या, प्लेट 3 पीस मिलता है 30 रुपए, एक मिल जाएगा 10 रुपए, ऐसा लगेगा कि एक आलू चॉप हो जाए, ऐसा स्मेल आएगा, ऐसा स्वाद आएगा। लेकिन उसी जगह पे हमें अपने आप से लड़ना है, नहीं, वो हमें नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो नॉनवेज तेल में तला गया होगा और उस पर वो भगवान को भोग लगाया गया नहीं है। उस पर भी बहुत सारे बहुत सारे कारण है जिसके कारण हमें बाहर के चीजों को बिल्कुल भी किसी तरीके से ग्रहण नहीं करना पड़े। हो सकता है कि हम कहें कि प्रभु जी हम 3-4 दिन के लिए जी सफर में जाएं तो क्या करें, सूखा रोटी लेके चलिए, रोटी बनाइए, रोटी में घी लगाइए और अचार लेके चलिए, यही हमारे जीवन का तपस्या है। तकलीफ होगी लेकिन लक्ष्य जो परम धाम है, भगवान का जो बहुत आध्यात्मिक धाम जो है वो सुखदायी है और वही हमारा जीवन में लक्ष्य है। इसीलिए भगवान ने इस जीव को, जैसे ही जीव इस संसार में प्रवेश करता है और जैसे ही जीव माँ के गर्भ से निकलता है, वैसे ही भगवान ठप्पा लगा देते हैं, क्या, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुख जो है सिर्फ दुखों का भंडार है ये जगत, इससे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम रोडपति हो या रंकपति या कितने भी करोड़पति, दुख तो हमेशा ही रहेगा, चाहे अलग अलग फ्लेवर में। जैसे एक फिल्म, स्टार की एक बेटी थी, तो उसने कहा कि एक बार मैं BMW में जा रही थी तो BMW का चक्का पंचर हो गया। अब BMW है तो क्या, चक्का तो पंचर हो ही सकता है। BMW का चक्का पंचर हो गया तो मुझे फिर वापस घर, मेरे पापा ने ऑडी गाड़ी भेजा, तो ऑडी गाड़ी में मुझे घर वापस आना पड़ा, 30 किलोमीटर मुझे सफर करना पड़ा। तो देखिए ऑडी गाड़ी खरीदने, मतलब आम इंसान तो देख ही सकता है रास्ते में, लेकिन उसे ऑडी गाड़ी में भी बैठकर 30 किलोमीटर जाना उसके लिए दुखदाई है। तो इसीलिए दुख अलग अलग स्तरों पर होते हैं, लेकिन दुख तो होते ही हैं। इसलिए जीवन में दुख हमेशा रहेगा, इसी के साथ हमें चलना है। इसलिए दुख को साइड में रखकर भगवान की भक्ति करते हुए हमें बस इतना ही जानना है कि हमें भगवान के लक्ष्य की ओर पहुंचना है, भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये सोचते हुए, कष्टों को सहते हुए, सुबह मंगलारती में उठते हुए, मंगलारती का दर्शन करते हुए, सुबह शाम जब भी कक्षा होती है, चाहे किसी की भी हो, कक्षाओं को जितना संभव हो उतना अटेंड करते हुए, श्रवण करते हुए भगवान की बातों को हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को और पुष्ट करना है, ताकि जो उच्च लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो हमारे इसी जीवन में हम कर सकें। ठीक है, यही है हमारे इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सफलता। इससे बड़ा दुनिया में और कोई सफलता ना हमें चाहिए और ना है। ठीक है, चलिए अब है ब्राह्मण कौन है, पढ़िए कोई, दिलीप प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। ये रास्ता सबके लिए खुला है। एक ब्राह्मण वह है जो सत्य और शुद्ध, सहगुण और सरल, ज्ञान और ईश्वर में विश्वास से भरा है। वह अपने मन और अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक थोड़ा नीचे भी लिखा हुआ है प्रभु जी, पढ़ सकते हैं? वो प्रभु जी नीचे, एक सेकंड, दिख रहा है, मैं पढ़ लूं? नहीं, मैं एक सेकंड प्रभु जी। एलिवेशन टू, अच्छा, एक ब्राह्मण के गुणों में से एक यह है कि वह, एक मिनट, कि बुरी आदतों से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है। एक निश्चित स्तर की शुद्धता का अभ्यास करके कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण कौन है? सिर्फ 10 रुपए का कंधे पर जनेऊ लटका लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, सर मुंडवा लेकर शिखा रख लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण युक्त कार्य करता है और जो ब्रह्म को जानना, यदि नहीं भी जानता है, कम से कम जानने का प्रयास कर रहा है।
सबसे पहला होता है ब्राह्मण, जो आइडियल ब्राह्मण जो होता है उसको ब्रह्म क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग कलयुग में तो थोड़ा डिस्काउंट ही सही, जो नहीं है कम से कम जानने का तो प्रयास कर रहा है। इसीलिए शास्त्र बहुत सुंदर कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है। वो कहते हैं कि ब्राह्मणस्य ही देहो अयम शूद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रत्या अनंत सुखाय च। कि ब्राह्मण का जो शरीर आपको जो मिला है ना, जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, क्या बोला गया, ब्राह्मणस्य ही देहो अयम शूद्र कामाय नेष्यते, कि आपको ब्राह्मण का शरीर शूद्र कामनाओं को, मतलब कामनाओं को, यहाँ सुखदेव महाराज शूद्र कहते हैं कि शूद्र कामनाओं की तृप्ति के लिए नहीं मिला है, फिर किस लिए मिला है, कृच्छाय तपसे चे प्रेत्या अनंत सुखाय च, कि आपको ब्राह्मण का शरीर इसलिए मिला है कि उसके माध्यम से आप तपस्या करें। और तपस्या करने से क्या होगा, तपस्या करने से जो वो अनंत सुख है, अनंत परमात्मा का जो परम आनंद है, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको ब्राह्मण का शरीर मिला है, ताकि उस शरीर के माध्यम से आप तपस्या करें, तपस्या के माध्यम से आपको वो सुख मिले, ना कि आप इंद्रियों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में आप आगे बढ़ जाएं। इसलिए ब्राह्मण, यहाँ जो ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, पहला गुण क्या है, सत्य, दूसरा है शुद्ध, तीसरा है सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब क्या है, टॉलरेंस, टॉलरेबल, चौथा है सरल, ज्ञान, और ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास भरा होना चाहिए। वो अपने मन और अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकता है। जैसे मैंने कहा, कृच्छाय तपसे चेह, कि हमें इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शरीर नहीं मिला है, ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला है। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण बनने की जो पद्धति है सबके लिए खुला है, हर इंसान ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन उसकी कुछ योग्यताएं हैं, जिसको है ना, क्वालिफिकेशंस हैं, जिनको हमको फुलफिल करनी होगी। यदि हम कर लेंगे तो एक शूद्र कुल में जन्म हुआ इंसान भी अब ब्राह्मण बन सकता है। तो इसीलिए जो नीचे लिखा हुआ है वहां पर प्रभुपाद बताते हैं कि एक ब्राह्मण में ना तो किसी प्रकार की बुराई या बुरी आदत से, उसे बुरी आदतों से मुक्त है, और अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। कि जो ब्राह्मण है वो अपने ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को, और यहाँ मन के बारे में बोला गया कि उसको अपने मन पर भी काबू रखना चाहिए, तब जाकर वो एक इंसान, एक जीव ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ठीक है, चलिए निर्मल प्रभु, हम लोग थोड़ा अंत में प्रश्न उत्तर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ आसान हो जाता है, दूसरी ओर नरक में जाने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर कोई अवैध सेक्स, मांसाहार, जुआ और नशे से नरक में जाना चाहता है तो उसे बहुत सी चीजें हासिल करनी होंगी। वे क्या हैं? तो यहाँ बताया गया क्या कि अवैध सेक्स करने के लिए क्या करना होगा, वैश्यालयों में जाना पड़ेगा। वैश्यालयों में जाएंगे तो क्या वो वैश्या जो है वो क्या फ्री में बैठी है? नहीं, उसके लिए प्रचुर मात्रा में धन चाहिए, पैसा खर्चा करना होगा, गिफ्ट देना होगा, है ना। तो अवैध सेक्स करने के लिए क्या करना होगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा है मांसाहार, मांसाहार के लिए क्या जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर जाकर अपना शरीर भी खराब करना पड़ेगा, तब जाकर पाप होगा। जुआ के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए, बिना पैसा जुआ कैसे खेलें। नशे के लिए भी सबसे बड़ा क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसे के नशा कैसे करें। और नशा भी क्या हर जगह हर चीज नहीं मिलता, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी मतलब नशे को आज के समाज में देखें तो सरकार भी नशे को प्रोत्साहन करता है, क्योंकि जैसे देखिए अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, सबसे पहला यदि कोई दुकान खुला वो है ठेका। हर पूरे भारत में सबसे पहला दुकान जो खुलने वाला था वो था ठेका। हर जगह दारू की दुकान खुल गई, क्यों? क्योंकि उससे सरकार को ही पैसा चाहिए, ठीक है। इसलिए नशे से बचिए। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से आपको बिखेरने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमें बिखरना नहीं है। हमें अपने शास्त्रों को पकड़कर, अपने दर्शन को, अपने सिद्धांतों को पकड़कर, अपने मर्यादा में रहकर, अपने माता पिता के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ मिलकर एक जगह रहकर
एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हमें जीवन आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस दिन हम घर से निकलेंगे, हम देखेंगे घर से निकलते के साथ हमें सब लोग गिराने का ही प्रयास करते हैं, उठाने का कोई प्रयास नहीं करता। यदि हम अपने धर्म को देखिए, यदि हम धर्म शब्द को देखते हैं ना जब, तो धर्म शब्द का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य है उसको कहते हैं धर्म, और जो धारण करने योग्य नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, वो अधर्म होता है। इसलिए हमें जो अपने हिंदू धर्म का हम बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत में ही नहीं, भारत में जन्म लेने के बाद भी हमें हिंदू धर्म में जन्म मिला, और जहां धर्म की सही परिभाषा बताई जा रही है, बताई गई है शास्त्रों के माध्यम से, उसको जानने का मौका मिल रहा है। और इतना करने के बावजूद यदि हम इस प्रयास को विफल कर देते हैं, प्रयास नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हम में से बड़ा दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी बड़े सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं कि ते लोग बड़ अभागी जे हरि तजी विषय अनुरागी। भोलेनाथ संतगण कह गए कि यहाँ पर भोलेनाथ दुखी होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। ये कहते हैं कि ते लोग बड़ अभागी, हे पार्वती ऐसे लोग बड़े अभागे हैं, दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। कैसे लोगों का? जे हरि तजी विषय अनुरागी, जो हरि को तज कर विषयासक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग बड़े दुर्भाग्यहीन है, दुर्भाग्य है इन लोगों का। इसीलिए ऐसे लोग करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कितने लोग हजारों लोगों को मैसेज भेजते हैं, लेकिन आते 10-15 हैं। इसलिए हमें दुख करने की जरूरत नहीं कि हमें लोग क्यों आते हैं, क्योंकि ये खुशी का समय है कि हमें भगवान ने हमें चुना है। इस कलिकाल में रहकर भी, इस कलयुग में जन्म लेने के बाद भी भगवान ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया है कि चाहे किसी भी तरीके से हो, हम भगवान के बारे में 2-4 टूटी फूटी बात ही सही कम से कम सुन तो पा रहे हैं भगवान की बातों को। नहीं तो ऐसा कौन, यदि इसलिए बोलते हैं कि यदि प्रभुपाद ना होते तो की हो, तो ए जीवन बही तो किसे। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो कौन भक्ति वृक्षा करता, कौन सुबह गीता ज्ञान का सत्र प्रारंभ करता, कौन ये पीपीटी तैयार करता और कौन अपना समय खराब करके क्लास देता? कोई नहीं रहता। हम सब का जीवन बिखर के वही गंदे नालियों, जैसे गंदे नालियों में गंदे कीड़े की तरह कीड़े बहते हैं, हम लोग भी उसी तरह बहते हैं। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से हमें वो मौका मिला है। इसीलिए धर्म को जानकर और हर दिन और ज्यादा जानने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। और धीरे 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 अपना जो संबंध है पूरे समाज से, जो कार्मिक संबंध है, पूरा समाज से धीरे धीरे संबंध बंद कीजिए। जितना जरूरत है उतना ही घर से निकलिए, और फिर चूहे की तरह निकलिए, रोटी का टुकड़ा पकड़िए, तुरंत घर वापस, बस अपने पत्नी पति बच्चों माँ बाप के साथ, और दूसरा ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलिए। फिर यह लिखा गया है कि स्पष्ट रूप से, इसलिए यदि कोई नरक में जाना चाहता है तो उसे बहुत प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वो घर लौटना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, तो वो वापस भगवान के पास कोई कठिन प्रयास नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास वापस जाने के लिए कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में अकेला रह सकता है और बस बैठ सकता है, परमात्मा का ध्यान कर सकता है और भगवान के बारे में जप सकता है। बस हम घर बैठे ही, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस घर में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना कर लेने से, यदि हम सटीक तरीके से गुरु के अनुसरण में रहकर ये छोटा सा कार्य हम अपने जीवन में कर सकते हैं, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना ही करना है। इसलिए बोलते हैं कि गलत काम करने के लिए बहुत तैयारी, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन धर्म को धारण करके अपने स्वभाव के अनुसार, अपने सरल धर्म को पकड़कर आगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए बोलते हैं भगवान के पास जाना भी बहुत आसान है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमें गलत काम करना है तो मेहनत करना पड़ेगा।
तो यह सारांश में मोटा मोटा बात है कि गलत काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे जप कर सकते हैं और जप के माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। ठीक है, चलिए अब है पवित्र नाम का अमृत। तो यहां बताया गया है कि शुद्ध हो या अशुद्ध, व्यक्ति को नाम जप की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो पवित्रता की ओर ले जाती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो अनर्थ का निवृत्ति होता है, उन अनर्थों से हम मुक्ति पाते हैं। इसीलिए नाम जप को इतना महात्म्य दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को आगे सलाह दी, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू करें और जब आपका जप लगभग शुद्ध हो जाएगा तो आपकी सभी पापी प्रतिक्रियाएं दूर हो जाएंगी। जब आप पूरी तरह से जप करेंगे तो आपको कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय मिलेगा। तो जब हम धीरे धीरे से हम जप करना प्रारंभ करेंगे, चाहे वो क्या बोलते हैं, मतलब अशुद्ध ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। नामाभास जैसे होता है ना कि 3 स्तर होते हैं, एक होता है नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। चाहे शुद्ध नाम में बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम नामाभास के स्तर पर रहकर हमें हर रोज अपने आप से लड़ना है कि हमें भगवान का नाम जप करना है और इसी से हमें अपनी सफलता मिलेगी, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हमें होगी भगवान के नाम को पकड़कर। इसलिए हमें ज्यादा जद्दोजहद करके ज्यादा पांडित्य अपना दिखाकर कहीं किसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यदि कुछ चाहिए तो भगवान के चरणों का स्मरण, कि जीवन भर जब तक हम जीवन में भगवान के चरणों का स्मरण भगवान हमारे मस्तिष्क में नहीं होगा तब तक अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम वो कार्य नहीं होगा। अंत काल में यदि हमें भगवान को स्मरण करना है तो आज से ही हमें भगवान के बारे में सुबह शाम श्रवण करना होगा। जब तक हम भगवान के लीलाओं को श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे मस्तिष्क में भगवान के बारे में स्मरण नहीं रहेगा। इसलिए अंत काल, वो जो एक सेकंड का जो समय है, उस सेकंड को यदि हम हरा कर हम जीतना चाहते हैं उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं प्रचार ही सार है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन दुनिया को बचा सकता है। यहां तक कि लोग लगातार पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे भी पूर्ण मानव के स्तर के अनुकूल होते हैं यदि वे भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं। प्रभु के 2 शक्तिशाली भक्तों ईसा मसीह और मोहम्मद ने दुनिया की सतह पर प्रभु की ओर से जबरदस्त सेवा की और श्री सुखदेव गोस्वामी के संस्करण से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व स्थिति के वर्तमान संदर्भ में एक ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने के बजाय यदि विश्व मामलों का नेतृत्व भगवान के भक्तों को सौंप दिया जाता है, जिसके लिए एक विश्वव्यापी संगठन नाम और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की शैली पहले ही शुरू हो चुकी है, फिर सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से दुनिया भर के मनुष्यों में हृदय परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भगवान के भक्त इस तरह के बदलाव को प्रभावित करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं। सामान्य रूप से लोगों के धूल धूसरित मन को शुद्ध करके, तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि श्रीला प्रभुपाद के जैसा और दूसरा कौन ऐसा भक्त हो सकता है। और हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ना जाने कितने लोग बेघर होकर पड़े थे, है ना, जिनका काम था सिर्फ नशा करना, मांसाहार करना, व्यभिचारी करना, उन जैसे लोगों को भी प्रभुपाद ने ठीक कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि भगवान के नामों का प्रचार ऐसे करें कि अच्छे अच्छे जीव सुकृतिवान प्राप्ति करके भगवान के रास्तों पर चल सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं आज के जीवन में कि पाश्चात्य देश में कितने ऐसे लोग थे, पाश्चात्य ही क्यों, हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे कार्यों में लगे पड़े थे, लेकिन भक्ति में जुड़कर, इस्कॉन संस्था से जुड़कर ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में अच्छा महसूस किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे, लेकिन भक्ति से जुड़ने के बाद, भक्ति में प्रवेश करने के बाद
भगवान के नामों को जप कर अपने जीवा पर उन्होंने शांति को प्राप्त किया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसीलिए ये साक्षात प्रमाण है कि यदि हम प्रभुपाद को पकड़ें तो भगवत प्राप्ति ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, तो इन्हीं 4 धर्म के चरणों को पकड़कर हमें आगे 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 भक्ति करते हुए, अपने गुरु के अनुगत में रहते हुए भगवत प्राप्ति हमें करना है। और भगवत प्राप्ति तभी सुलभ होगी जब हम गुरु के आश्रय में रहकर इन धर्मों के चरणों को पकड़कर हम इनका पालन करेंगे जीवन में। सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुनने से काम नहीं बनेगा, हमें उसको अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा, तब वो हमारे जीवन में काम करेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि हम सब ऐसा करने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे हम हर दिन सीख रहे हैं और सीखेंगे आगे चलकर। तो इसी से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म को पकड़े अपने जीवन में, और जहां भी अधर्म है उनसे अपने आप को दूर रखें, ताकि हम शुद्ध रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा भगवान की भक्ति में मस्त रहें। ठीक है, इसी के साथ हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी